अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद ज़ुबीन में खुशामदीद। आज हमने बनाई है तहम वाली बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी तैयार हुई है। मेरे चैनल किचन विद ज़ुबीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। चावल बॉयल करने के लिए मैंने पानी में डाला था जीरा और साथ में मैंने सब्ज़ धनिया, पुदीना और तेज़पात डाला था और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला था। अब मैं इसमें चावल डालूंगी और चावलों को मैंने नीम गर्म पानी से धोया हुआ था, भिगो कर रखा हुआ था तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए चावल हमारे कितने अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। अब मैं इसे छलनी में डाल के इसका पानी अलहदा कर लूंगी। एक प्याली ऑयल लिया मैंने, मैं इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। ये 2 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज के लिए थे, इसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे नॉर्मल गोल्डन कलर में इसे ब्राउन कर लूंगी। प्याज हमारा बहुत ही अच्छे कलर में आ रहा है। अब मैं आंच बिल्कुल लो कर दूंगी, बिल्कुल लो। अब मैं इसे निकाल लूंगी। इसे जलाना नहीं है, बस इतना ही रखना है। ये 5 अदद प्याज मैंने बारीक काट के इनको धो के अच्छे तरीके से ये खुश्क कर लिया है, छलनी में छान लिया है। अब मैं इसे इसी घी में डाल के फ्राई करूंगी। इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज को मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, ये दोनों मिक्स हैं। मैं इसमें शामिल करूँगी। एक मिनट के लिए और पका लूँगी मैंने। पाँच मिनट तक इसे मैं भून लूँगी। आप देख सकते हैं गोश्त के जो पिंक कलर में था अब ये वाइट कलर में चेंज हो चुका है। इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। ये देखिए इसका वाइट कलर हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 8 से 10 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने इस तरीके से काट ली हैं और ये रेड मिर्च है, इनको मैंने साबुत ही रखा है। ये 5 अदद है, मैं इसमें शामिल कर दूँगी।
साथ ही में ये जीरा और तेज़पात है, ये दालचीनी है और जो है ब्लैक मिर्च है ये वाली, और ये है बिरयानी मसाला 2 टीस्पून है, मैं इसमें शामिल कर दूँगी इतना। ये 7 से 8 अदद टमाटर हैं, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, ये देखें, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये भी मैं इसमें शामिल करूंगी। अब मैं इसे ढककर पका लूंगी। ये देखें, इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट तक भूना है, पकाया है इसे मैंने। आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें भी दही ऐड करूँगी और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसे शामिल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो है फ्लेम बिल्कुल लो कर देना, इससे आपका दही फटेगी नहीं। ये देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो चुका है। वन टीस्पून नमक इसमें शामिल करूंगी। नमक शामिल मैंने इसलिए अब किया है, पहले मैंने इसे 1/2 टीस्पून नमक लगा कर रखा हुआ था गोश्त को, तो अब मैं इसलिए अब इस वक्त इसमें शामिल करूंगी। इस वक्त आप आके चख सकते हैं कि आपकी नमक मिर्च किस तरह। अगर आपको नमक कम लगे नमक डाल सकते हैं, अगर आपको मिर्च कुछ मसला लगे, कोई कम लगे मिर्च नमक, तो आप डाल सकते हैं। अब मैं फ्लेम मीडियम करूंगी। और इसे 2 मिनट मजीद और पका लूंगी। अब आप देख सकते हैं बिरयानी बनाने के लिए हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है। आप फ्लेम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे।